प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात अब बिल्कुल साफ है कि चीन की सरकार, वहां के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकारी लगातार ऐसे नए इनोवेशन पर काम कर रहे हैं जिनसे चीन की ग्लोबल लीडरशिप और तेज हो सके। CR 450 बुलेट ट्रेन बनाई जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। असीम ऊर्जा के लिए आर्टिफिशियल सूरज बनाए, 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाए जो दुनिया को चौंका रहे हैं, और अब सस्ता और दमदार डीपसीक AI भी लॉन्च किया है। अब हमें भी भारत को इसी ऊंचाई पर ले जाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की नई सीमाओं को छूना होगा। हमें भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी होगी जो पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचें। यह देश को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाएगा और हमें विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर करेगा। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते उपयोग ने वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। प्रदूषित हवा हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है और पर्यावरण को तबाह कर रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले इंजन बनाए हैं। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां जब बेकार हो जाती हैं और जमीन में दफनाई जाती हैं तो मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो भविष्य में ये जहरीली मिट्टी एक नई मुसीबत बन जाएगी। इसलिए अब समय है कि हम ऐसी बैटरियां बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हों, यानी पर्यावरण में घुलकर खुद ब खुद नष्ट हो जाएं। आज दुनिया के ज्यादातर इंजन वातावरण में कार्बन छोड़ते हैं जो क्लाइमेट चेंज को और बिगाड़ते हैं। हम आज पृथ्वी के इतिहास के सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़े हैं। पृथ्वी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग अब भविष्य की नहीं, आज की हकीकत बन चुकी है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र गर्म हो रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है, खेतों की जमीन बंजर होती जा रही है और मौसम अब अनुमान से बाहर हो चुका है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जंगल जल रहे हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में बाढ़ से लोग उजड़ रहे हैं। अफ्रीका सूखे से परेशान है और एशिया अमेरिका में तूफानों ने तटवर्ती शहरों को तबाह किया है। प्राकृतिक आपदाएं अब सिर्फ आम नहीं हैं, अब वो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा महंगी और ज्यादा तेज हो गई हैं। ये इंसानी जिंदगी का सवाल है, खाने का, पीने के पानी का, सेहत का, पलायन का और हमारी फैमिली और फ्यूचर का सवाल है। इंसानों द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की वजह से धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। आर्कटिक इलाके 4 गुना तेजी से गर्म हो रहे हैं, कोरल रीफ मर रही हैं, मानसून बदल रहे हैं और हीट वेव्स अब जानलेवा रूटीन बन चुकी हैं। हर डिग्री, हर 10वां हिस्सा तापमान का फर्क डालता है। ज्यादा गर्मी का मतलब है ज्यादा बीमारियां, ज्यादा खतरे और वो नुकसान जो वापस नहीं सुधर सकते। इस संकट का सबसे बुरा असर उन पर पड़ रहा है जो सबसे कमजोर हैं, गरीब, छोटे किसान, बच्चे, बुजुर्ग, जिनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। कुछ द्वीप देश तो अब समुद्र में डूबने की कगार पर हैं। बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और बुजुर्ग गर्मी और बीमारियों से जूझ रहे हैं। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, हम विकास के नाम पर जंगलों को बेरहमी से काटते जा रहे हैं। हर दिन कोई न कोई हरा भरा क्षेत्र सीमेंट और कंक्रीट की दीवारों में बदलता जा रहा है। लेकिन इस शहरीकरण की दौड़ में हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं, हमारी प्राकृतिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की। वृक्षों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से हजारों पशु पक्षियों की प्रजातियां या तो विलुप्त हो रही हैं या अस्तित्व के संकट में फंस गई हैं। उनके पास न रहने की जगह बची है, न खाने की। कभी जो पक्षी हमारे आंगन में चहचहाते थे, वे अब धीरे धीरे हमारी स्मृतियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जंगल केवल जानवरों का घर नहीं होते, बल्कि वे पूरे इकोसिस्टम का आधार होते हैं। उनकी अनुपस्थिति से न केवल पर्यावरण असंतुलित होता है, बल्कि इंसानी जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, सूखा, बाढ़ और मौसम के चरम बदलाव जैसी आपदाएं आम हो जाती हैं। अब समय आ गया है कि हम केवल विकास की परिभाषा को आर्थिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उसमें पर्यावरणीय संतुलन को भी एक अनिवार्य शर्त के रूप में जोड़ें। हमें चाहिए कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकें,
शहरी योजनाओं में ग्रीन जोन और वनों के संरक्षण को प्राथमिकता दें, और सबसे महत्वपूर्ण, हर नागरिक को जागरूक करें कि पृथ्वी केवल इंसानों की नहीं, बल्कि हर जीव की है। हमारा हर छोटा कदम, जैसे एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना या किसी घायल पक्षी को बचाना, बायोडायवर्सिटी को बचाने में योगदान दे सकता है। आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चले, जहां जंगल भी हों और जीवन भी। एक बात याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ और मौसम के चरम बदलाव के इस समय में हम बेबस नहीं हैं। अभी भी समय है, लेकिन खिड़की धीरे धीरे बंद हो रही है। हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। हमें ग्रीन एनर्जी अपनानी होगी, जैसे सोलर पावर, विंड टर्बाइन और हाइड्रोजन फ्यूल। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी होगी, शहरों को फिर से डिजाइन करना होगा। हमें इनोवेशन में इन्वेस्ट करना होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फार्मिंग, क्लीन ट्रांसपोर्ट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारी नई दिशा है। सबसे जरूरी बात, हमें अब एकजुट होना होगा, क्योंकि न कोई देश, न कोई कंपनी और न कोई लीडर इस संकट को अकेले सुलझा सकता। अब वक्त आ गया है। जब हम चुप्पी तोड़ें, एक्शन लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाएं। पृथ्वी हमसे सवाल कर रही है, क्या हम जवाब देने को तैयार हैं? और अब एक शानदार साइंटिफिक ब्रेक थ्रू सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स क्रॉसली और उनकी टीम ने कृत्रिम क्लोरोफिल यानी सिंथेटिक क्लोरोफिल बना लिया है। उन्होंने बताया कि यह वही प्रक्रिया कॉपी करने की कोशिश है जो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस में करते हैं, यानी सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलना। यह क्लोरोफिल अभी फिलहाल लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकता है, लेकिन आगे चलकर इससे पूरा आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस भी संभव हो सकता है। अब सोचिए, अगर भारत के छात्र और वैज्ञानिक इस रिसर्च में जुड़े, तो हम एक ऐसे युग में जा सकते हैं जहां बिना किसी नेचुरल रिसोर्स की भारी खपत के हम खुद ऑक्सीजन बना सकें और कार्बन को एनर्जी में बदल सकें। अब सवाल है, क्या हम ऐसा इंजन बना सकते हैं जो कार्बन नहीं, प्रदूषण नहीं, बल्कि ऑक्सीजन छोड़े? अगर हम यह कर सके तो ये न सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत होगी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक गिफ्ट होगी। सिंथेटिक क्लोरोफिल से सोलर पैनल ऐसे तैयार हो सकते हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर उसे ऑक्सीजन और शुद्ध कार्बन में तोड़ दें। ऑक्सीजन हवा में छोड़ दी जाए और शुद्ध कार्बन से कार्बन फिशन इंजन चलाया जाए। इस कार्बन फिशन इंजन का आविष्कार भी भारत के स्टूडेंट्स और वैज्ञानिकों को करना होगा। इससे हम पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं और पूरी दुनिया को स्वच्छ एनर्जी दे सकते हैं। आगे चलकर हम ये क्लोरोफिल कपड़ों में भी बुन सकते हैं। मान लीजिए आपकी शर्ट एक सोलर पैनल है जो कॉलर में लगे माइक्रो इंजन से हवा को साफ कर रही है, ऑक्सीजन छोड़ रही है और मोबाइल चार्ज कर रही है, तो आपकी शर्ट एक पोर्टेबल सोलर पैनल बन सकती है। शर्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखे, उसे तोड़े, ऑक्सीजन रिलीज करे, शुद्ध कार्बन अणुओं से ऊर्जा की उत्पत्ति करे और आपके मोबाइल को वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बल पर चार्ज कर दे। यानी आपका शर्ट बन सकता है एक चलता फिरता पर्सनल क्लीन एनर्जी सिस्टम। यह टेक्नोलॉजी केवल एनर्जी नहीं देगी, बल्कि हवा साफ करेगी, ऑक्सीजन बढ़ाएगी और भविष्य में पौधों की तरह की क्रिया करके पोषण उत्पादन भी कर सकती है। भविष्य में खाद्य पदार्थ भी बना सकती है, बिल्कुल पौधों की तरह। एक तकनीक जो दुनिया की एनर्जी और फूड क्राइसिस खत्म कर सकती है। इस क्रांतिकारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने के लिए सरकार, वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स और आम लोग सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हमें भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर, आधुनिक और पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाना है। यह कोई साधारण सपना नहीं है। इसे पूरा करने के लिए हर भारतीय को, चाहे वो नागरिक हो, अधिकारी हो या युवा, मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से एक विनम्र अपील करता हूं।
अब समय है कि हम अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जमीन पर उतारें और भारत को दुनिया का सबसे एडवांस्ड और समृद्ध देश बनाएं। मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन और तमाम रिसर्च सपोर्ट संस्थानों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप उन छात्रों और एंटरप्रूनर्स को सपोर्ट करें जो इनोवेशन और अनुसंधान में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनकी हैंड होल्डिंग करें, संसाधन दें, प्रेरणा दें, तभी हम सब मिलकर 2047 तक विकसित भारत बना पाएंगे। अब समय है इस नई टेक्नोलॉजिकल क्रांति की नींव रखने का, एक ऐसा भारत बनाने का जो स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त हो। अगर आपको इस वीडियो में शेयर किया गया डिसरप्टिव इनोवेशन का यह नया आइडिया पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका यह छोटा सा कदम मुझे फिर से एक नए विचार और इनोवेशन के साथ आपके सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस क्लीन और ग्रीन आविष्कार आइडिया पर अपनी राय कमेंट करें। कृपया इसे स्कूलों, विज्ञानम अनुसंधान केंद्रों के साथ साझा करें। जय हिंद, जय भारत।